बिल्कुल, देखिए ठीक 12 बजे का समय तय किया गया है जबकि कविता की पेशी होगी। के कविता वही नाम जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं और शराब कारोबारी के पूरे एकदम साउथ ग्रुप लॉबी को लगातार वो देख रही थी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश जी भी हैं। अखिलेश जी, आज 7 दिन की रिमांड पूरी हो रही है, इस रिमांड को बढ़ाने को लेकर ये कहा जा सकता है और क्या कुछ जानकारी हमारे पास? देखिए, कुल 14 दिन की रिमांड मिल सकती है मैक्सिमम। 7 आज पूरी हो रही है, 7 अब आगे भी मिल सकती है। अब इसमें जितना कोर्ट के ऊपर है डिमांड, ये देखना पड़ेगा कोर्ट को कि आखिर जो पिछली बार रिमांड ली गई थी, फ्रेश गिरफ्तारी हुई थी, उसमें ये बोला गया था कि 100 करोड़ रुपया इन्होंने दिल्ली सरकार को दिए, साउथ लॉबी का नेतृत्व कर रही थी, इनके 50 करोड़ रुपए इन्होंने खुद मैनेज किए, इंडो स्पिरिट में इनकी हिस्सेदारी थी। अब रिमांड लेने के लिए कोर्ट को बताना पड़ेगा कि इन 7 दिनों में इनसे क्या हासिल हुआ। एक सूत्र और बता रहे हैं कि अब कोर्ट ईडी कह सकती है कि हमें इनको केजरीवाल से कन्फ्रंट कराना है क्योंकि कल ही केजरीवाल की ईडी कस्टडी मिली है। तो एक आधार ये बनता है कि वो कस्टडी मांगे कि केजरीवाल और इनके बीच जो साउथ लॉबी। प्रियंका आपके पास हम लौटेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे, पहले वो सुन लेते हैं। पूरे विश्व में एक एक देश, एक एक आदमी जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सारे विपक्ष को निपटाने में, जेल में डालने में लग गई है। मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ये देश रशिया की राह पे है और पुतिन ने जिस तरीके से सारे विपक्ष को ख़त्म करके एक छत्र राज बनाया, बांग्लादेश में देखा गया, पाकिस्तान में देखा गया, नॉर्थ कोरिया में देखा गया, अब हिंदुस्तान भी उस राह पे है। और अब बात करते हैं मॉस्को में हुए आतंकी हमले की। बड़ी जानकारी आ रही है कि मरने वाले की जो संख्या है वो बढ़ गई है 80 तक। अब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। जिस तरीके से इस गंभीर हमले को अंजाम दिया गया है, इसमें अब आंकड़ा 80 का बताया जा रहा है। रूस में हुए आतंकी हमले में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमले में करीब 150 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आपको बताएं कि कंसर्ट जिस दौरान हो रहा था क्रोकस मॉल में, वहां पर हमला किया जाता है, आतंकियों की तरफ से अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं और इसके बाद आग के हवाले कर दिया जाता है। तस्वीरें भी यहां पर सामने आ गई हैं कि कैसे कंसर्ट हॉल में ये आतंकी घुसे थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर कि हमले के बाद एक्शन में राष्ट्रपति पुतिन। हमले के बाद राष्ट्रपति पुतिन एक्शन में आ गए और यह बताया जा रहा है कि स्पेशल फोर्सेस की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। काम पर रहेंगे इमरजेंसी सर्विसेज के अफसर। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। जिस तरीके का बड़ा टेरर अटैक मॉस्को में हुआ है, मॉस्को दहल गई है, उसके बाद ये बड़ी जानकारी। हमले के बाद अब राष्ट्रपति पुतिन एक्शन में आ गए हैं। जो स्पेशल फोर्सेस के अफसर हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त 2 डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता सर जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और रिटायर्ड मेजर जनरल मेजर समरपाल तूर सर हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। वीके दत्ता सर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं कि पैटर्न आप क्या समझ रहे हैं जिस तरीके से इसे अंजाम जो है वो दिया गया, और एक आतंकी संगठन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उन्होंने इस पूरे हमले को जो है एग्जीक्यूट किया, इसके पीछे पैटर्न आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये बड़ा अभी फिलहाल एक ग्रे मामला है जिसके अंदर कि अमेरिका कहता कि हमने रशिया को आगाह किया था 8 मार्च को कि आपके किसी बड़े कॉन्सर्ट हॉल में हमला हो सकता है, आतंकी हमला जी। और साथ साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि इसके अंदर यूक्रेन इन्वॉल्व नहीं है। यूक्रेन ने तुरंत डिनायल दे दिया कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि साहब CIA को कहां से पता चला कि आतंकी हमला होना है, CIA या अमेरिका को कैसे पता चला कि यूक्रेन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एक बड़ा ग्रे एरिया है। अभी ISIS खुरसान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है जी। वो लोग इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, हो भी सकते हैं क्योंकि रूस ने जो सीरिया में मदद करी थी वहां बशीर अल असद की, उस हालत में ISIS के खिलाफ बहुत तगड़ा एक्शन किया था रशिया ने। तो वो एक इनका है जो इनका ये भाव था ISIS के साथ में कि रशिया से बदला लेंगे। लेकिन इस माहौल में जबकि एक जंग को 2 साल खत्म हो चुके हैं, 3रा साल लग गया है, पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट में हैं, 24 घंटे हर एक प्रकार की सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को अपडेट रखा जाता है। इस हालत में हमला हो जाना एक बहुत बड़ा एक
हादसा हुआ है रशिया के साथ, और अभी रशिया इसको कैसे काउंटर करेगा, इसके बाद वो क्या कार्रवाई करेगा, यकीनन एक बड़ा जवाब दिया जाएगा रशिया के द्वारा। और उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी मीटिंग का आह्वान किया है, और रशिया ये भी बोल रहा है कि इसके अंदर CIA इन्वॉल्व है। बिल्कुल वीके दत्ता सर, हम आपके पास लौट रहे हैं। हालांकि ये भी पता चल रहा है कि पुतिन ने एक्शन में आते हुए जो स्पेशल फोर्सेस के अफसर हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया। हम आपके पास लौटेंगे। एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें कि जब ये टेरर अटैक हुआ था उस दौरान बताया जा रहा है कि तकरीबन 6000 लोग हॉल में मौजूद थे। रूसी मीडिया के हवाले से जानकारी मिल रही है, हमले के वक्त हॉल में 6000 लोग मौजूद थे। तो ये बड़ा टेरर अटैक, और इसकी तुलना अमेरिकी हमले से की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें। और इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि जो स्पेशल फोर्सेस के जो अफसर हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। मेजर जनरल समरपाल तूर भी सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समरपाल तूर सर, जरा बताइए, क्योंकि वीके दत्ता सर जो बात कह रहे हैं कि आखिरकार CIA को कैसे पता चला। 7 मार्च को बाकायदा अमेरिकी दूतावास की तरफ से ये चेताया गया था, अपने नागरिकों को कहा गया था कि जो सार्वजनिक सभाएं हैं उनसे दूर रहे। आप क्या मकसद मानते हैं और इस पूरे टेरर अटैक को किस तरीके से देखते हैं? प्रियंका, शुरुआत मैं इससे करना चाहूँगा कि जो आईसिस खोरसान है ये अफ़गानिस्तान में काफ़ी एक्टिव रही है, और जिस दिन 31 अगस्त 2 साल पहले जब अमेरिकन फोर्सेस छोड़ के जा रही थी कंदाहार, तो आईसिस खोरसान ने ही सुसाइड बॉम्बिंग करके अमेरिकन सोल्जर्स को भी मारा था और अफ़गान पब्लिक को भी मारा था। तो तब से जो CIA और जो US इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनके ऊपर निगरानी रख रही हैं कि ये कोई अमेरिकन टारगेट्स को कहीं अब्रॉड या ओवरसीज सॉइल पे अटैक ना करें, नंबर 1। नंबर 2, जो ये टाइमिंग है इस अटैक का, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही पुतिन अभी इलेक्शन जीत के दोबारा एक 5 साल के लिए एक और टर्म के लिए पुतिन आ गए हैं, इलेक्ट हो चुके हैं। तो ये बेसिकली वापस उस दौर में जाता है जो कि 2002 में दुब्रोविक थिएटर सीज हुआ था, जिसमें रशिया ने स्लीपिंग गैस यूज करके 40 चेचन टेररिस्टों को मारा था। तो ये जो ब्लूप्रिंट है इस अटैक का बिल्कुल सेम है, पर अब हम ये नहीं कह सकते कि चेचन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि अब चेचनिया रशिया का हिस्सा हो चुका है और ज्यादातर चेचन फाइटर्स ही कीव में ऑपरेट कर रहे हैं जी। और जो डिप्टी इनके सिक्योरिटी काउंसिल हेड हैं, हाँ। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मेडवेडेव हैं, उन्होंने साफ टिप्पणी की है कि यदि FSB जो है फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, जो कि KGB के बाद उसे दर्जा दिया जाता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस एंड ऑपरेशंस विद इन रशिया, तो अगर FSB की फाइंडिंग में यह पता चला कि कीव से कोई भी कनेक्शन हुआ, तो मेडवेडेव ने क्लियर कर दिया कि अब इसके बाद। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी चूक हो जाती है, इतनी बड़ी चूक हो जाती है, और जैसा मेजर जनरल वीके दत्ता सर ने कहा कि इस वक्त में ये होना ये बहुत बड़ा कंसर्न है रूस के लिए। मैं वापस आप लोगों के पास लौट रहा हूं। बड़ी खबर आपको बताएं कि ISIS ने हमले की जिम्मेदारी ली है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हमलावर सुरक्षित ठिकानों पर लौट भी गए, ये भी दावा जो है वो किया गया है। ये बड़ी जानकारी, ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, और सबसे बड़ी बात ये दावा किया गया है वो हमलावर जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देखिए, ये सुरक्षित अपने घरों को, अपने ठिकानों को लौट गए हैं। अब इसे चूक कहा जाए, क्योंकि एक तरफ हमला हो जाता है और उसके बाद आखिर कैसे ये तमाम सुरक्षा एजेंसियों से बचकर वापस लौट जाते हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। ये बड़ा कंसर्न है, आपने भी यही बात कही कि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बड़ी बात कि हमला करें और उसके बाद जाकर बैठ जाएं, ये भी दावा ISIS कर रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये एक्चुअल में ISIS ने किया कि उनके नाम लगा के किसी और ने इसको अंजाम दिया। ये आस्ते आस्ते इसकी परतें खुलेंगी जी। और रूस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो यकीनन इसकी तह तक जाएंगी, और जब उनको ये पता चल जाएगा, यकीन हो जाएगा कि कौन सी एजेंसी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो ये आप यकीन मान के चलें एक बहुत ही सीवियर एक्शन लिया जाएगा रशिया के द्वारा। अगर कीव ने किया तो कीव को उन्होंने ऑलरेडी वार्न कर दिया है कि हम तुम्हारे पूरी सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं उनका हम खात्मा कर देंगे अगर वो इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर CIA इन्वॉल्व है तो फिर हम उसके भी कार्रवाई करेंगे, और इसके साथ साथ में